अरावली की पहाड़ियों में धुंध आज कुछ ज्यादा ही घनी थी। हवा में एक अनजाना बोझ था, जैसे समय खुद किसी पुरानी याद से डर रहा हो। इन पहाड़ियों के बीच स्थित था अमरगढ़, एक प्राचीन रियासत जिसकी दीवारें आज टूट चुकी थीं, लेकिन 500 साल पहले यह राजपुताना का धड़कता दिल हुआ करता था। कहानी शुरू होती है वर्ष 1586 से, एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था और राजपूत रियासतें अपनी स्वतंत्रता बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थीं। अमरगढ़ उस समय के सबसे रणनीतिक किलों में से एक था। चारों ओर खाई, भीतर मजबूत प्राचीर और उसके केंद्र में स्थित था रतनहल, जहां अमरगढ़ की सबसे चर्चित हस्ती रहती थी। राजकुमारी काव्या देवी एक ऐसी योद्धा जिसकी बुद्धि और साहस दोनों किंवदंती बन चुके थे। काव्या छोटी उम्र से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीति में निष्णात थीं। कहते हैं कि जब वह मात्र 10 वर्ष की थीं, तब उन्होंने अपने पिता महाराज रणवीर सिंह की रणनीतिक चर्चाओं को सुनकर ही पूरा युद्ध मानचित्र याद कर लिया था। उनकी एक ही कमजोरी थी, उनका दिल। उस दिल में बसता था एक नाम, वीर प्रताप, अमरगढ़ का सबसे कुशल योद्धा और काव्या का बचपन का साथी। दोनों का प्रेम छिपा नहीं था, पर परिस्थितियां प्रेम को आसान कहाँ रहने देती हैं। अमरगढ़ पर सदियों से निगाहें टिकाए थे मुगल, विशेषकर सेनापति कासिम खान, जिसकी महत्वाकांक्षा पूरी रियासतें निगल जाती थी। एक दिन किले की दरारों से हवा के साथ एक रहस्य फिसल आया। महाराज रणवीर सिंह ने काव्या को बुलाया और कहा, दिल्ली ने संधि का प्रस्ताव भेजा है। अगर हम इसे नहीं मानते तो युद्ध होगा, और युद्ध में अमरगढ़ शायद टिक न सके। काव्या ने गुस्से में कहा, युद्ध हो जाएगा पिता, पर हम झुकेंगे नहीं। रणवीर सिंह ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी रियासत तलवार से नहीं, दिमाग से बचती है। काव्या को तभी लगा कि इस संधि पत्र में कुछ ऐसा है जो महाराज छुपा रहे हैं। एक रात वे चुपचाप राजदरबार के अभिलेखागार में गईं। तहखाने में रखे उस संधि पत्र को खोलते ही उनकी सांस अटक गई। कासिम खान अमरगढ़ की राजकुमारी से विवाह करेगा। बदले में अमरगढ़ को स्वतंत्रता मिलेगी। काव्या की उंगलियां कांप उठीं। यानी रियासत बचाने के नाम पर उन्हें बलिदान किया जा रहा था। उसी पल तहखाने के अंधेरे में एक छाया हिली। वह थे वीर प्रताप। उनकी आंखों में आग थी। यह शादी कभी नहीं होगी काव्या, जब तक मैं जिंदा हूं। काव्या ने कहा, प्रताप, राज्य पहले है, मैं बाद में। प्रताप ने दर्द से कहा, पर तुम्हारे बिना यह राज्य भी अधूरा है। अगले ही दिन मुगल दूत अमरगढ़ पहुंचा। कासिम खान का नया संदेश था, अगर संधि में विलंब हुआ तो राजकुमारी मेरे पास भेजी जाए, सुरक्षा के नाम पर। काव्या समझ गई कि यह प्रस्ताव नहीं, धमकी है। प्रताप समझ गया कि यह प्रेम और कर्तव्य की परीक्षा है। महाराज रणवीर सिंह अब असमंजस में थे। उन्हें डर था कि युद्ध से उनकी प्रजा पीस जाएगी, लेकिन अंततः उन्होंने संधि के विरुद्ध निर्णय लिया। हम युद्ध करेंगे, पर अपनी बेटी को सौदे में नहीं बदलेंगे। यह सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। प्रताप ने सिर झुकाया। यह निर्णय उन्हें अब जीवन भर लड़ने पर मजबूर करने वाला था। युद्ध की तैयारी शुरू ही हुई थी कि एक रात किले के भीतर एक अजनबी पकड़ा गया। वह मुगल जासूस था जो रतनहल के आसपास घूम रहा था। उसके पास से एक नक्शा मिला, किले की गुप्त सुरंगों का नक्शा। काव्या के मन में तुरंत शक उठा। यह नक्शा केवल राज परिवार और कुछ चुनिंदा लोगों को पता है। कौन है जो अंदर से मुगलों को मदद कर रहा है? प्रताप ने अपने तरीके से पूछताछ की,
लेकिन जासूस सिर्फ एक नाम बोल पाया, अंदर कोई अपना कासिम के साथ है। इस एक वाक्य ने किले की दीवारों को हिला दिया। काव्या को लगा जैसे कोई परछाई उनके कमरे में दाखिल हो रही हो। काव्या ने किले के हर दरवाजे, हर रास्ते पर दोहरी पहरेदारी लगा दी। लेकिन रात के तीसरे पहर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। राजमहल के बाहर अचानक तलवारों की आवाज होने लगी। प्रताप दौड़कर पहुंचे। एक सैनिक मरा पड़ा था और उसके पास उसी संधि पत्र की फटी हुई प्रति थी जिस पर काव्या का विवाह लिखा था। इसका मतलब था किसी ने इस झूठी संधि का उपयोग भ्रम फैलाने और अंदर बगावत कराने के लिए किया था। प्रताप ने काव्या से कहा, यह खेल अंदर से ही खेला जा रहा है। काव्या ने धीमे से कहा, मुझे पता है और मुझे शक है किसी पर। प्रताप ने पूछा, किस पर? काव्या ने भय से कहा, मेरे चाचा रुद्रसेन। रुद्रसेन सिंह महाराज के छोटे भाई, जिनकी महत्वाकांक्षा कभी अमरगढ़ की गद्दी तक पहुंचने की थी और अब युद्ध के बहाने वह सत्ता हथियाने की फिराक में थे। 3 दिन बाद मुगल सेना अमरगढ़ की दीवारों तक पहुंच गई। तोपें गरजने लगीं, धुंध में तलवारें चमकने लगीं। काव्या ने खुद युद्ध की कमान संभाली। उनके चेहरे पर देवियों जैसा तेज था और प्रताप उनके साथ मृत्यु की आखिरी सीमा तक लड़ने को तैयार थे। युद्ध भयंकर था। पहाड़ी रास्तों में खून की धारा बह रही थी। मुगल सेना संख्या में ज्यादा थी, पर अमरगढ़ के योद्धा हौसले में। धुंध के बीच काव्या का स्वर गूंज रहा था, अमरगढ़ झुकेगा नहीं। लेकिन तभी एक भयंकर धोखा सामने आया। अंदर के दरवाजे, जो मुगलों के लिए बंद थे, अचानक खुद ब खुद खुल गए। किले के अंदर मुगल घुसने लगे। प्रताप ने दहाड़ते हुए कहा, यह किसी ने अंदर से ही किया है। और काव्या समझ गई, रुद्रसेन सिंह ने गद्दारी कर दी है। काव्या और प्रताप दरबार कक्ष में पहुंचे, जहां रुद्रसेन मुगल दूतों के साथ खड़े थे। काव्या ने तलवार उठाकर कहा, चाचा, आपने अपने ही राज्य को बेच दिया। रुद्रसेन हंस पड़ा, अमरगढ़ मुझे मिलना चाहिए था। तुम्हारे पिता ने मुझे छाया में छोड़ दिया। अब कासिम खान मुझे राजा बनाएगा। काव्या की आंखों में आग भर गई। प्रताप ने तलवार आगे कर दी। तुम जैसे गद्दारों को इतिहास कभी माफ नहीं करता। लेकिन रुद्रसेन की योजना कुछ और ही थी। उसने प्रताप पर पीछे से वार कर दिया। प्रताप घायल होकर गिर पड़े। काव्या चीख उठी। प्रताप! उनकी चीख जैसे पूरी अरावली में गूंज उठी। पर अब समय व्यर्थ करने का नहीं था। रुद्रसेन भाग चुका था और मुगल किले की ओर बढ़ रहे थे। प्रताप घायल होकर भी उठे। उन्होंने कहा, मैं लड़ूंगा जब तक आखिरी सांस है। काव्या ने उन्हें सहारा देते हुए कहा, हम दोनों लड़ेंगे, अमरगढ़ के लिए और एक दूसरे के लिए। दोनों किले की प्राचीर पर पहुंचे। युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर आग, धुंध और तलवारों की टकराहट। प्रताप ने कासिम खान को देख लिया और घोड़े पर चढ़कर उसकी ओर बढ़े। कासिम चौंक गया। प्रताप ने गर्जना की, यह अमरगढ़ है। यहां गद्दार और आक्रांता दोनों मरते हैं। लंबी लड़ाई के बाद प्रताप ने कासिम को मार गिराया, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। काव्या उनके पास पहुंची। प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बचकर रहना होगा। अमरगढ़ तुम्हारे नाम से जिएगा। और प्रताप उनकी बाहों में ढह गए। काव्या कुछ क्षण स्तब्ध रही। फिर उन्होंने प्रताप की तलवार उठाई।
और मुगलों पर टूट पड़ी। कई सैनिकों को मार गिराया। आखिरकार मुगल सेना पीछे हटी। अमरगढ़ बच गया, लेकिन काव्या और प्रताप नहीं। आज अमरगढ़ खंडहर है, दीवारें टूटी हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं धुंध भरी सुबहों में किले की प्राचीर पर एक स्त्री की परछाई दिखती है, हाथ में तलवार, हवा में लहराती चोटी, और सामने एक योद्धा की धुंधली आकृति। कहते हैं काव्या और प्रताप आज भी अमरगढ़ की रक्षा करते हैं। उनका प्रेम और बलिदान समय से परे, इतिहास से ऊपर हो चुका है। यही है अमरगढ़ का गुप्त संधि पत्र, एक ऐसा अध्याय जिसे इतिहास भूल गया, पर धुंध अब भी याद रखती है।